आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बट मिसअंडरस्टूड जो प्रॉब्लम है आदमियों का उसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस। सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है बहुत कॉमनली जो है इसको जाना जाता है इस नाम के साथ। आमतौर पे अगर उनको कोई सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कोई मसला आ रहा है या कोई डिफिकल्टी आ रही है तो लोगों को लगता है कि शायद सेक्सुअल डिजायर जो है वो कम हो गई, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम जो है वो हो गया, कोई फिजिकल प्रॉब्लम जो है वो है, या अट्रैक्शन कम हो गई है। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। हकीकत में एक्चुअली सारी चीज़ें वहीं पे होती हैं, मगर लोगों को अक्सर परफॉर्म करने की जो है एंजाइटी, यानी कि उन्होंने अपना एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना है, उसकी एंजाइटी जो है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और इसकी सबसे बुरी बात जो है वो ये है कि जितनी ज़्यादा आपको एंजाइटी होती है उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा वर्स हो जाता है। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो वर्स होता जाता है, ठीक नहीं होता। मैं क्योंकि एक सेक्स थेरेपिस्ट हूँ, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे आदमी और तकरीबन हर एज का आदमी, हर ग्रुप का आदमी जो है मैंने सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है यानी जो कि सेक्सुअल कारकर्दगी या जिनसी कारकर्दगी का प्रेशर लेके उसको परेशान होते हुए जो है वो देखा है। हर मतलब सक्सेसफुल आदमी, बिजनेसमैन, हेल्दी बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं, सेहतमंद जो लोग होते हैं वो, और इसके अलावा कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं वो, और इवन वो लोग जिनके पार्टनर्स जो है बहुत ज्यादा लविंग एंड केयरिंग है, वो हर हर एक तबके से ताल्लुक रखने वाला आदमी जो है वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस का शिकार जो है वो किसी न किसी हद तक जो है वो आता है। और मैं क्लिनिक पे ये सारी चीजें जो है देख भी रही होती हूँ। सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि परफॉर्मेंस एंजाइटी होती क्या है। बेसिकली परफॉर्मेंस एंजाइटी का मतलब जो है वो ये होता है कि जब भी कोई इंसान जो है बहुत एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, परफॉर्म करने के ऊपर ज्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू कि वो उसको प्लेजर जो है उससे उसे एंजॉय कर सके, उस चीज को, जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है या फिजिकल एक्टिविटी में वो जा रहा है, उस पर उसका फोकस जो होता है वो ज्यादा परफॉर्म करने के ऊपर होता है, ना कि ज्यादा एंजॉय करने के ऊपर, जो कि उसको प्रेशर में जो है वो डालता रहता है। और इसको जब वो परफॉर्म करने के चक्कर में बहुत सारे सवालात, बहुत सारे जो थॉट्स होते हैं, जो कि ऐसे ख्यालात जो कि आपको एंजाइटी और परेशानी और प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरी इरेक्शन खत्म होगी तो क्या होगा, और अगर मैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो यानी जल्दी डिस्चार्ज हो गया तो क्या होगा। और इसी तरह से जो है कि अगर मैं कोई और चीज गलत कर ली एज पर अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना हुई तो क्या होगा। ये वो सारी चीजें हैं जो जिसके बारे में जो लोग परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार होते हैं, इस तरह के थॉट्स, इस तरह के ख्याल हर वक्त उनके दिमाग में जो है वो चलते रहते हैं। तो जब आपका ब्रेन जो है वो प्लेजर मोड से परफॉर्मेंस मोड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो फिर उसमें सिर्फ एंजाइटी जो है वो बाकी रह जाती है, और एंजाइटी के होते हुए परफॉर्म करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर होता क्या है कि कमरे में आप और आपके पार्टनर के अलावा जो तीसरा फर्द होता है वो होती है एंजाइटी, जो कि हर वक्त आपके दिमाग को टिक 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 लगा के रखती है। और फिर वो जो आपके खास लम्हात होते हैं वो भी आपके लिए मुश्किल और प्रॉब्लमेटिक और पेनफुल और स्ट्रेसफुल बन जाते हैं। साइकोलॉजी बिहाइंड ऑल दिस, यानी नफ्सियात इसके बारे में जो है वो क्या कहती है। आमतौर पे नफ्सियात पे काम करने वाले लोग जो माहिर नफ्सियात हैं वो ये समझते हैं और कहते हैं कि जी वो लोग जो इनको परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है वो स्पेक्टेटर्स बन जाते हैं। स्पेक्टेटर्स का मतलब ये है कि हर वक्त जो है वो इस चेकिंग के ऊपर जो है वो लग जाते हैं। मसलन वो खुद ही अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको देखना शुरू करेंगे, खुद ही उसके ऊपर क्रिटिक्स जो है वो करना शुरू करेंगे। और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बार बार अपनी तसल्ली के लिए, अपनी इरेक्शन को चेक करने के लिए बार बार जो है मैस्टरबेट करते हैं ताकि उनकी तसल्ली हो सके कि उनको इरेक्शन जो है वो हो रही है। उसके साथ साथ जो है वो इरेक्शन की क्वालिटी और टाइमिंग को बार बार जो है वो चेक कर रहे होंगे, खुद से करने की कोशिश कर रहे होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीजें खराब हो गई हैं। अपने पार्टनर के रिएक्शंस को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कि जल्दी से जल्दी चीजें जो है वो होना शुरू हो जाए, जबकि वो टाइम उनका जो है वो डिजायर का जो है वो होता है। अब बजाय इसके कि वो डिजायर फील करें कि यस मैं अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहा हूँ, मेरा एक अच्छा ताल्लुक और एक अच्छा बॉन्ड जो बन रहा है, उसके साथ साथ जो कनेक्शन फील करे या जो है प्लेजर की तरफ जो है हो जाए कि इस खास लम्हात को मैंने अपने पार्टनर के साथ किस तरह से एंजॉय करना है, वो ज्यादातर जो है फोकस परफॉर्मेंस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और परफॉर्मेंस पे जब इतना फोकस शिफ्ट हो जाता है तो फिर आप जो है वो एंजाइटी के ऑलरेडी अपने दिमाग को
पहले से ही तैयार कर देते हैं कि उसने पुअर परफॉर्म जो करना है, उसने गलत परफॉर्म जो है वो करना है, या सही परफॉर्मेंस जो है वो, यानी मतलब उसने प्लेजर की बजाय परफॉर्मेंस के ऊपर रहना है और फिर वो परफॉर्म भी नहीं कर पाता। द ब्रेन कैन नॉट रिलैक्स अंडर थ्रेट। आपका ब्रेन अगर एक खौफ में चल रहा है और उसको परफॉर्मिंग करना, बहुत सारे आदमी ऐसे आते हैं जो आके कहते हैं कि जिनके दिमाग में ये खौफ आ जाता है कि वो आज पार्टनर कह ना दे, आज पार्टनर के पास जाना ना पड़ जाए, आज वीकेंड आ गया तो आज हो सकता है कि ये चीज जो है वो होगी, तो वो इस खौफ के अंदर जो है या घर लेट जाएंगे, या इस खौफ के अंदर वो इतने ज्यादा खौफजदा होना शुरू हो जाते हैं कि वो अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा अवॉइड जो है वो करना शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ होता क्या उसमें कि उनका ब्रेन जो है वो बेसिकली स्ट्रेस केमिकल को जो बॉडी में रिलीज करना शुरू कर देता है, उनके मसल्स जो है वो टेंस होना शुरू हो जाते हैं, और ब्रेन जो है बजाय इसके प्लेजर की तरफ जाए या कनेक्शन की तरफ जाए, वो आपके सर्वाइवल की कोशिश जो है वो करना शुरू कर देता है और उसको प्रायोरिटाइज जो है वो करता है। सेक्सुअल अराउजल जो उस वक्त ज्यादा बेस्ट होते हैं जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, आपका दिमाग जो है वो पुरसकून होता है, उसमें कोई फिक्र या परेशानी या प्रेशर नहीं होता, तो उस वक्त आपका नर्वस सिस्टम जो ज्यादा बेहतर काम कर रहा होता है। कोई भी एक एंक्शियस माइंड वाला बंदा जो हमेशा अपनी डिजायर और प्लेजर के साथ हमेशा जो है वो स्ट्रगल ही करता रहेगा। इसीलिए जो है वो ये होता है कि जो एंग्जाइटी और सेक्सुअल अराउजल जो होते हैं, मतलब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने के लिए जो आपकी प्रिपरेशन होती है, जो तहरीक आपके अंदर पैदा होती है, वो दोनों, अगर आपको एंग्जाइटी है तो वो तहरीक कभी नहीं पैदा होगी, बल्कि आप उससे भागना चाहेंगे। आप कहेंगे ये सिचुएशन किसी तरह से खत्म हो जाए, मेरे पार्टनर को भूल जाए कि आज हमने इंटीमेट होना है, ऐसा कुछ हो जाए, या कोई और बहाना, कोई और चीज जो है आप करके इस चीज को टालने की कोशिश करेंगे। वो साइकिल जो कि इस चीज को वर्स करता रहता है, वो होता क्या है? सबसे पहले आपको फियर ऑफ फेलियर होता है, यानी आपको नाकाम होने का डर होता है। उसके बाद आपके दिमाग में जो है एंग्जाइटी और परेशानी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो कम करती है। फिर उसके नतीजे में आपको जब आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो ऑफ कोर्स आपको इंटीमेट होने में, अपने पार्टनर के करीब होने में जो बहुत ज्यादा मसला जो है वो होना शुरू हो जाता है, और फिर जो है वो आपको एम्बैरसमेंट जो है, शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है कि अब आप आज भी परफॉर्म नहीं कर पाए और आज भी जो चीजें ठीक नहीं हो पाई, जिसके नतीजे में आपको ज्यादा डर और खौफ होता है और ज्यादा एंग्जाइटी जो है वो होना शुरू हो जाती है। एक्चुअली द प्रॉब्लम बिकम सेल्फ रीइंफोर्सिंग। जो प्रॉब्लम आपका मसला है वो खुद ब खुद, क्योंकि आप सेल्फ एवेल्युएशन इतनी ज्यादा कर रहे होते हैं, वो खुद ब खुद आपके लिए मसला जो है वो बनना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे आदमी जो है वो इंटीमेसी को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि उसको अवॉइड करते हैं और अपने पार्टनर्स को हीले बहाने जो है वो करना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह से उनका जो ये जो पूरा एक्सपीरियंस है वो रिपीट होता रहता है, और वही एक साइकिल जो है बार बार चलता रहता है। जो एक कॉमन कॉजेज जो हो सकती हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की या सेक्सुअल एंग्जाइटी की, वो क्या हो सकती हैं? सबसे पहले आपको फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी आपको रिजेक्ट होने का जो है कि आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट होने का खौफ जो है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरा परफेक्शनिज्म, कि आप अपना एक स्टैंडर्ड, क्योंकि आपने पॉन्स देखी होती हैं, अपने दोस्तों से सुना, तो आप अपना वो एक स्टैंडर्ड जो सेट करते हैं, आप उसके मुताबिक जो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और आपको पता होता है कि इसी तरह से आपने परफॉर्म करना होता है। कोई पिछले नेगेटिव आपके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिसमें आप मे बी यू लूज योर इरेक्शन, मे बी आपके पार्टनर ने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, मे बी आप जो है वो उसने आपको टॉन्ट किया, या आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जल्दी होगी। जो पिछले नेगेटिव आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपके करंट एक्सपीरियंस को हिट करना शुरू कर देते हैं, उसको वर्स कर देते हैं। और फिर आपका, क्योंकि पॉर्न बेस आपकी जो है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पोर्नोग्राफी जो आपके ब्रेन को, आपकी एक्सपेक्टेशंस को, आपके कॉन्फिडेंस को, हर चीज को जो है इफेक्ट करना शुरू कर देती है। रिलेशनशिप का स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है कि अगर मेरा पार्टनर जो है वो मेरे साथ, अगर मैं उसके साथ अच्छा ताल्लुक ना बना सका, मैं उसको सेटिस्फाई ना कर सका, मैं उसके म्यार के मुताबिक ना उतर सका, मेरी बॉडी उसको पसंद ना आई, ऐसे बहुत सारे जो है वो प्रेशर्स उसके साथ अगर मेरे पार्टनर ने अपने फ्रेंड्स को बता दिया, अपने घर वालों को बता दिया, या घर सबको बता दिया, तो क्या होगा? ये सारे थॉट्स जो है वो आपके दिमाग में जो है वो चल रहे होते हैं, और फिर अनरिजॉल्व जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में पिछले चल रहे होते हैं, वो आपकी एंग्जाइटी को वैसे ही बढ़ाना शुरू हो जाते हैं। लो सेल्फ स्टीम, वो आदमी जिनके अंदर अपने आप को, अपना सेल्फ इमेज बड़ा उनका जो है वो खराब होता है, या वो अपनी सेल्फ स्टीम, जो अपनी जात के बारे में उनका एक अच्छा इमेज होता है वो अच्छा नहीं होता, जो कि पॉजिटिव इमेज होना चाहिए वो अच्छा नहीं होता, तो फिर उस सूरत हाल में भी लोग जो है वो सेक्सुअल एंग्जाइटी या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का जो है वो शिकार हो जाते हैं। इसका हिडन इम्पैक्ट जो रिलेशनशिप के ऊपर आता है वो बहुत ज्यादा जो है वो खराब होता है, और इसमें ऑफ कोर्स दोनों पार्टनर इसके इफेक्ट में जो है वो आ रहे होते हैं।
आज ही मैंने एक जो है कपल देखा जो कि एग्जैक्टली परफॉर्मेंस के प्रेशर में इतने ज्यादा थे कि वो महीनों तक जो है एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जी अगर वो परफॉर्म ना कर पाया, इरेक्शन ना हुई, इरेक्शन होगी और वो सस्टेन ना कर पाया, लंबे जो टाइम जो है वो ना रुक पाया, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगी तो क्या होगा, फिर से डिसअपॉइंटमेंट होगी और बेगम जो है उसके क्रिटिसिज्म को जो है फेस करना पड़ेगा। सो आमतौर पे वो पार्टनर्स जो कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को फेस कर रहे होते हैं, दोनों ही उसकी वजह से इफेक्ट कर रहे होते हैं और अक्सर जो है वो विड्रॉ कर जाते हैं, अपने एक दूसरे के करीब होना जो अवॉइड करते हैं, इमोशनली एक दूसरे से डिस्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल जो है वो बताई है कि किस तरह से एक दूसरे के पास जो है वो आना अवॉइड कर रहे थे। और दूसरा पार्टनर जो है वो आमतौर पे सोचना शुरू हो जाता है कि शायद मैं इसके लिए इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हूँ या मैं इसको पसंद नहीं हूँ, और वो भी अपने आप के अंदर जो है वो रिजेक्टेड फील करना शुरू कर देता है कि शायद मेरी पर्सनैलिटी और मेरी शख्सियत इस इंसान के लिए इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कि जी ये मेरे साथ जो है मेकआउट कर सके या इस तरह से जो है वो बेहतर एक रिलेशनशिप बन सके, और रिलेशनशिप जो है वो मुश्किल का जो है वो शिकार हो जाता है। और मिसकम्युनिकेशन के साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, विदाउट इवन कम्युनिकेशन जो है, बहुत विदाउट बातचीत जो है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है, गलत फहमियां जो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। एंग्जाइटी के साइकिल को ब्रेक कैसे किया जा सकता है, अब ये इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपको ये समझने की जरूरत है कि हेल्दी इंटीमेसी जो है ना वो परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि ये प्लेजर है। आपने अपने पार्टनर से सुकून लेना होता है, उसको सुकून देना होता है, उसको पीसफुल जो है फील उसकी बॉडी और माइंड को करवाना होता है, ना कि आपने परफॉर्म करके जी कुछ साबित करना है। ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होता। ये एक कनेक्शन है जो कि आपने बिल्ड करना है, और इस कनेक्शन का ताल्लुक एक दूसरे के साथ जुड़ने के साथ है, ना कि परफॉर्म करने के साथ कि जी आप कैसे परफॉर्म किया, कितना लंबा परफॉर्म किया, और किस तरह से इरेक्शन किस तरह की थी, वो जो है कोई भी एक्स वाई जी अगर हीरो आपके दिमाग में उसके मुताबिक थी या नहीं थी, टाइम साइज वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो इंटीमेसी में बिल्कुल नहीं आती, बल्कि ये सिर्फ जो है आपके दिमाग के खराफात होते हैं जो आपने पैदा किए हुए होते हैं। आपको जो एक्चुअली जो है वो फोकस करने की जरूरत है वो आपने कनेक्शन अपना कैसे बिल्ड करना है, अपने पार्टनर से बातचीत कैसे करनी है, उसके साथ बॉडी टच जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे को टच इम्पॉर्टेंट है, इफेक्शन इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे के साथ प्रेजेंस जो है वो एक दूसरे की उस लम्हे में होना जो बहुत जरूरी है। और रिसेंटली अभी हमारी एक इंटीमेसी रीसेट के नाम से जो है हमारी एक वर्कशॉप अगस्त में आ रही है। आप में से जिनको जरूरत हो कि अपने पार्टनर के साथ अपनी इंटीमेसी को, अपने ताल्लुक को मजीद बेहतर करना चाहते हैं या दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं, हमारी वर्कशॉप जरूर अटेंड कीजिए आप। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है अपने आप को ठीक करने के लिए वो है अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को जो है वो चैलेंज करना। आप अपने आप को अपने आप से सवाल करना कि क्या वाकई ये जो मेरा परफॉर्मेंस का मसला हो रहा है ये मेरा फियर बेस्ड है या मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम जो है वो आ गया हुआ है। अपनी कम्युनिकेशन को अपने पार्टनर के साथ जो है वो ओपन रखना और उसको बताना कि क्या चीज आपको प्रेशर में डालती है और क्या चीज जो है वो आपको सपोर्ट करती है, ताकि आपके पार्टनर को समझ आ सके कि उसने आपको कैसे सपोर्ट करना है। स्लीप और एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर खास तौर पे जो है वर्क करना ताकि आपकी हेल्थ जो है वह मेंटेन हो सके। जो दूसरा पार्टनर है आपका, काउंटर पार्टनर जो होता है, आपकी वाइफ जो होती है, उसको किस तरह से बिहेव करने की जरूरत है, उसको जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म, ताने तशने जो है देने बंद करने चाहिए, प्रेशर को जो है अवॉइड करना चाहिए। मगर ऑफ कोर्स अगर लंबे अरसे के लिए आप इंटीमेसी अवॉइड करते रहेंगे तो अगला बंदा जो है वो प्रेशर में जरूर आता है, उसकी तो फिजिकल नीड्स जो है वो फिर उस तरह से अनमेट जो है वो रहती है और उसको आपकी जरूरत पड़ती है। सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को रिकवरी में कि सपोर्ट हो सके, और बजाय इसके कि आप टेस्ट लगाएं कि अच्छा आज इसने कैसे परफॉर्म किया था, आज पहले से बेहतर था या नहीं था, आज ये हुआ कि नहीं हुआ, उसकी बजाय आप सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें और उसको बताएं ये हो जाता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये यकीन रखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उस वक्त ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं जब आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और उनका वो जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा होता है आप जब उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड पे सिर्फ ये बात कहना चाहूंगी कि याद रखिए कि जो सेक्सुअल एंग्जाइटी है या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो होती है ये वीकनेस नहीं है, बल्कि और ना वीकनेस है ना ये फेलियर है, एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो डर और खौफ की वजह से और प्रेशर की वजह से जो है बनना शुरू हो चुका है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। खुद नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल हेल्प लें, और अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है तो आप हमारा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका गोल जो होना चाहिए वो कनेक्शन होना चाहिए एक दूसरे के साथ। ये याद रखिए कि हेल्दियर
जो कपल होते हैं, जो हेल्दीएस्ट या पॉजिटिविटी जिनमें बहुत ज्यादा होती है, जो कनेक्टेड बहुत ज्यादा होते हैं, वो कपल्स भी कभी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को, सेक्सुअल इश्यूज जो हैं उनको फेस कर सकते हैं, और वो भी परफेक्शन के ऊपर नहीं बेस। अच्छे कपल्स भी परफेक्शन नहीं बल्कि इम्परफेक्शंस के साथ परफेक्ट जो है वो होते हैं। सो रिलेशनशिप्स जो है वो हमेशा बिल्ड किए जाते हैं सेफ्टी के ऊपर, एक्सेप्टेंस के ऊपर और इंटीमेसी के ऊपर। रिलेशनशिप्स हमेशा बिल्ड किए जाते हैं सेफ्टी के ऊपर, एक्सेप्टेंस के ऊपर और इंटीमेसी के ऊपर। अगर ये चीजें आपके रिलेशनशिप में मिसिंग है तो फिर आपको वाकई एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए और अपनी सेहत का भी। अल्लाह हाफिज।